A very special good afternoon class। तो इन्वायरमेंट स्टडीज़ में हमारा जो चैप्टर चल रहा था नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है। तो नॉइज़ पोल्यूशन में हमने डेफिनीशन ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन पढ़ लिया था, सोर्सेस ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन पढ़ लिया था, जिसमें जो हमारे लिए सोर्सेज जो हुआ करते थे नेचुरल सोर्सेज और आर्टिफिशियल सोर्सेज हुआ करते थे। तो इसके बारे में हमने जो है अच्छे से कवर कर लिया था लास्ट क्लास में, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, नया टॉपिक है, ताकि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, टाइप्स ऑफ साउंड, ठीक है। इट मीन्स ध्वनि के प्रकार, ठीक। तो बेसिकली अगर हम बात करें, जो ध्वनि जो होती है ये तो किसी भी व्यक्ति को सुनने के लिए कैसी होती है, मधुर भी होती है ना, और अमधुर भी होती है। इट मीन्स कह सकते हैं अच्छी नहीं होती है। और कोई ऐसी ध्वनि होती है व्यक्ति उसको सुनने में समर्थ होता है, इसमें समर्थ मतलब सुनने के लिए स्वीकार कर लेता है, ठीक है। और तो कभी कभी ऐसा होता है कोई व्यक्ति इतनी ज़ोर से चिल्लाता है तो वह ध्वनि उसको कानों में कैसी होती चुभती है, ठीक है। तो और इसी तरह ध्वनि जो होती है स्वीकार्य होती है, अस्वीकार होती है। और जैसे मैंने भी बात करा कि जो व्यक्ति बहुत तेज़ी से चिल्लाते हैं और बोलते हैं तो वो ध्वनि जो होती है व्यक्ति के कानों में चुभती है, तो वो कैसी ध्वनि होती है, वो कष्टकारी होती है। तो ऐसे जो किसी भी प्रकार की जो है ध्वनियाँ अनेक हो सकती हैं, ठीक है। परंतु अगर हम बात करें तो नॉइस केवल कैसा होता है जो कानों में चुभता है ना, कह सकते हैं इसको कर्कश, और कैसा होता है अस्वीकार्य होता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं देखूँ तो ध्वनि को जो है 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज स्पीच, सेकंड इज म्यूजिक एंड थर्ड इज नॉइस, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो स्पीच की ही बात कर लें, ठीक है। तो देखिए, तो किसी भी जब शांत वातावरण में एक व्यक्ति द्वारा बोले गया कोई वाक्य बोला जाता है तो अन्य कोई व्यक्ति द्वारा क्या जो होता है वाक्य क्या होता है सुना जाता है। तो जो बोलने वाला व्यक्ति होता है तो उसकी आवाज़ क्या होती है, ऊंची आवाज़ में बोलना पड़ता है जब उसे, तो उसकी जो नज़दीक बैठने वाले व्यक्ति को उसकी आवाज़ कैसी लगती है, कानों में चुभती है। कैसी होती है, इट मीन्स कर्कश प्रतीत होती है, मीन्स चुभती है। और थोड़ा दूर बैठने वाले व्यक्ति को वही आवाज़ कैसी होती है, नॉर्मल लगती है, सुन सकता है अच्छे से, ठीक है। तो ये क्या क्या कहलाती है, स्पीच कहलाती है, ठीक। इट मीन्स जो भी, हाँ, अगर हम पास में बैठे हुए हैं, है ना, मेरे समक्ष पास में व्यक्ति बैठा हुआ है और मैं उसको चिल्ला के लाउडली बोल रहा हूँ, है ना, तो वो मेरी आवाज़ क्या होगी, साउंड आवाज़ जो होगी वो उसके कानों में कैसी चुभेगी। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई व्यक्ति मेरे से 20 मीटर दूरी पे बोल रहा है या 50 मीटर की दूरी पे बैठा है तो मैं बोल रहा हूँ, तो वो नॉर्मली व्यक्ति उसको सुन सकता, तो उसको सही लगेगी। तो यही क्या कहलाती है, स्पीच कहलाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यूज़िक की। म्यूज़िक के बारे में क्या होता है, जब देखा जाए तो जब म्यूज़िक की जो ध्वनि होती है वैसे तो कैसी होती है, मधुर होती है ना। और इसे जो क्या माना था, कान जब इसके लिए सुनते हैं हमारे तो किसकी कैसी प्रतीत होती है, अच्छी प्रतीत होती है, ठीक है। इट मीन्स बहुत से ऐसे साउंड्स होते हैं उसको स्वीट्स अच्छी लगती है ना, कानों को प्रतीत हो। तो अगर इसको धीमी आवाज़ में धीमी आवाज़ में ये ध्वनि जो होती है कैसी होती है, और अच्छी लगने लगती है, प्रतीत होती है। परंतु कोई अगर हम जब देखा जाए तो एक स्टूडेंट के लिए, है ना, और एक बीमार व्यक्ति है ना, उसके लिए अगर हम ये म्यूज़िक सुनाएं तो कैसा होगा, तो उसके लिए अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो देखा जाए तो जैसे जो तो उनके लिए जो होता है ये शोर अच्छा नहीं होता। तो आजकल के अगर टाइम में अगर हम देखें तो पॉप म्यूज़िक हैं, रॉक म्यूज़िक हैं, एंड रोल हैं, तो इन सब की आवाज़ कैसी होती है, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी में होती है। इसकी जो साउंड होता है तो हाई फ्रिक्वेंसी में होता है। तो ये आज की जो एडल्ट है ना, तो उनको सुनना ये होता है काफ़ी अच्छा लगता है, तो है ना। तो यही हमारा क्या होता है, म्यूज़िक होता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँगा, नेक्स्ट पॉइंट हम आ जाएगा नॉइस। नॉइस किसे कहते हैं, तो नॉइस की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अंतर्गत होता है कई स्रोतों से उत्पन्न मिला जुला शोरगुल आता आता है ना। जैसे आपके
मेलों से उत्पन्न साउंड, है ना। और शहर में, है ना, शहर में ऑटो व्हीकल्स हैं, है ना, इंडस्ट्री से जनरेट साउंड, है ना, मशीनों का। तो ये सब किस में आ जाता है, नॉइस में आ जाता है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स हम, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक आपका स्पीच आ गया होगा समझ में, म्यूज़िक भी आ गया होगा और नॉइस भी आ गया होगा। इसका ये क्वेश्चन जो होता है अच्छे से आता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम जो कवर करेंगे अदर क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड्स के, यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे अन्य वर्गीकरण। ठीक है, तो देखिए, तो हाउस होल्ड साउंड की अगर मैं बात करूँ, इसको क्या बोलते हैं, घरेलू शोर। तो घरेलू शोर क्या होता है, जब हमारे घरों में बच्चों का चिल्लाना, रेडियो टेलीविज़न का शोर, फर्नीचर को अगर जब हम इधर उधर सोफ़ा सेट जैसे हमारा बेड है, इसको इधर उधर एक स्थान से दूसरे स्थान पर, है ना, डिस्प्लेस करते हैं, तो उसमें जो उत्पन्न होता है शोर, है ना, साउंड उत्पन्न होती है, तो वो हमारा कैसा होता है, हाउस होल्ड नॉइस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कम्युनिटी नॉइस। कम्युनिटी नॉइस मीन्स हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं सामुदायिक शोर। सामुदायिक शोर की अगर हम बात करें तो विभिन्न उत्सवों पर लाउड स्पीकर का शोर, वाहनों का शोर, औजार एवं मेलों का शोर, नाच एवं गानों का शोर, अन्य सामुदायिक क्रियाकलापों का शोर आदि इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, एक कह सकते हैं पर्टिकुलर, यानी कि हम ह्यूमंस लोग इस कह सकते हैं इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो देखा जाए तो भाई शादियाँ होती हैं, बारात होते हैं, है ना, जागरण होते हैं ना, तो वहाँ पे जो शोर होता है ना, उसके बाद जो ऑटोमोबाइल्स चल रहे हैं रोड्स पे, उसका ये शोर हो गया, है ना। और कुछ फेस्टिवल्स पे जो होता है अच्छे हिंदूज़ और हर कम्युनिटी के लोग होते हैं, तो अपने डीजे वगैरह जो होते हैं बजाते हैं। तो ये कौन सा आ गया हमारा, कम्युनिटी नॉइस कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इंडस्ट्रियल नॉइस। इंडस्ट्रियल नॉइस मीन्स हमारा जो होता है औद्योगिक शोर। ठीक है, औद्योगिक शोर में क्या आता है, जैसे देख जब आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं तो देखा होगा आपने उद्योगों में जो मशीन से जो जनरेट होता है, सो जैसे लेथ मशीन से, जब लेथ मशीन चलती है तो उसमें जो मोटर, इंडक्शन मोटर होती है, तो वो रोटेट करती है, तो वो नॉइस करती है ना, आवाज़ करेगी, है ना। इसी तरह इंडस्ट्री में जो शिफ्ट होती हैं, है ना, शिफ्ट इंचार्ज जो होता है सायरन को बजाता है, तो वो वाला सायरन बजता है ना, तो उससे भी एक तरीके का शोर ही उत्पन्न होता है ना। तो ये जो नॉइस कहलाएगी, इंडस्ट्रियल नॉइस कहलाएगा। इट मीन्स कह सकते हैं औद्योगिक शोर कहलाएगा। ठीक, इसी के साथ हम नेक्स्ट बात करते हैं कंटिन्यूस नॉइस। कंटिन्यूस नॉइस क्या, जिसको हम बोलते हैं सतत शोर। तो देखते हैं ये क्या होता है। कुछ शोर जो होता है लगातार काफ़ी समय तक होता रहता है, जैसे मेलों का शोर, मशीनों का शोर, है ना, यातायात का शोर। और जो मनुष्य का इस शोर को सहन करने का आदी हो जाता है ना, कि भाई 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे, है ना। कुछ लोगों को जो होता है, कुछ जब मेले होने वाले स्थान के पास में ही, है ना, 100 मीटर 150 मीटर की दूरी पे ही, है ना, जो होता है घर होता है, तो वो क्या करते हैं, उस शोर को क्या सह लेते हैं आराम से, है ना। तो उनके लिए वो क्या होता है, कानों में चुभता नहीं है वो शोर, क्योंकि वो उनकी क्या होता है आदत में शुमार हो जाता है। ठीक है, तो वो जो शोर कहलाता है आपका, कौन सा कहलाता है, सतत शोर। इट मीन्स जो होता है कंटिन्यूस नॉइस कहलाता है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं असतत शोर, जिसको हम बोलते हैं ओकेशनल नॉइस, है ना। तो ओकेशनल नॉइस की अगर हम बात करूँ मैं, यह शोर जो होता है अचानक कम समय के लिए उत्पन्न होता है, जैसे बम विस्फोट का शोर, घर में किसी बर्तन का गिरना, सायरन बजना, है ना। कभी कभी उत्पन्न होने वाले शोर जो होते हैं अचानक शोर कहलाते हैं। देखो कभी असतत ओकेशनल ओकेशनल मीन्स आपको समझ में ही आ रहा है, कभी किसी उत्सव मान लो, है ना, जैसे किसी की शादी है, बारात है, जागरण है ना, तो वहाँ पर बहुत तेज़ी में साउंड्स बज रहे हैं, तो उस शोर को आप सुन रहे हैं, है ना। जैसे बम विस्फोट हुआ है तो उसका शोर हो गया, तो वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ही होता है ना, थोड़े टाइम के लिए। इट मीन्स, और आपका जो रॉकेट लॉन्च होता है ना, तो इससे जो ब्लास्टिंग होती है ना, तो वो वहाँ से जो जनरेट होता है जो। और घरों में जैसे कभी कभी होता है आपके हाथ से कभी ग्लास का छूट जाना, तो उससे उत्पन्न शोर, तो ये आपका क्या कहलाएगा, असतत शोर कहलाएगा। ठीक,
इसके बाद मैं बात करता हूँ साउंड की। साउंड तो हम सभी लोगों ने लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं, है ना। पिछली क्लासों में भी हमने पढ़ा होगा, 6, 7, 8, 9, 10 से हम क्या है पढ़ते चले आ रहे हैं। साउंड क्या होता है? देखो, साउंड क्या होता है? ध्वनि या यांत्रिक तरंगों से यह घर्षण एवं संघट्ट उत्पन्न करता है। ठीक है, कह सकते हैं ये जो मैकेनिकल वेव्स की आवृत्ति जो होता है, फ्रिक्वेंसी जो होती है ना, क्या होता है, चेंज करता है, चेंज भी करता है और भिन्न भिन्न भी होती है। परंतु हमारे जो कान केवल कुछ विशिष्ट आवृत्ति की तरंगों की ही अनुभूति करते हैं। ठीक है, जिन तरंगों की आवृत्ति जो होती है 20 हर्ट्ज से क्या होती है, 20,000 हर्ट्ज के बीच की होती है, तो हम केवल उन्हीं अनुभूति कानों से, उनकी अनुभूति जो होती है हम कानों से कर सकते हैं। तो यही तरंगें जो होती हैं ध्वनि के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, तो ये तरंगें जो होती हैं प्रत्यास्थ माध्यम में ही क्या होती हैं, आगे की ओर बढ़ती हैं, और ये जो होती है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगों को अपश्रव्य तरंगे बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सबसोनिक वेव्स। और 200 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की जो तरंगों को जो हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स, इसको हम जो हिंदी में बोलते हैं पराश्रव्य तरंगे बोलते हैं। ठीक है, तो जो होता है इसमें सभी आवृत्ति की तरंगों की चाल जो होती है कैसी होती है, समान होती है। और इसके लिए एक फॉर्मूला होता है V = n लैम्डा। तो V क्या हो गई इसमें, ध्वनि का क्या है, वेव हो गया, और n क्या होगा इसमें, आवृत्ति होगी। ठीक है, और लैम्डा क्या होगा इसमें, तरंग दैर्घ्य। ठीक, तो साउंड के भी बारे में आपने इसमें अच्छे से पढ़ लिया है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा टाइप्स ऑफ साउंड, है ना, कितने टाइप्स के होते थे। तो इसको एक बार आप वीडियो को 2 या 3 बार कम से कम अच्छे से सुनिए। ठीक है, तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा और अच्छे से इसका नोट्स बनाइएगा। तो वैसे तो आपने आयुष कवच ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर ही लिया होगा, अब मगर जो कुछ बच्चे अभी भी रह गए हैं वो आयुष कवच ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।